जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र नामदेव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube फैमिली ITI मैकेनिकल गुरु में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट एंगल के बारे में और चिपिंग ऑपरेशन के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं चीजल के बारे में हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। तो आज हम जानेंगे कि जो चीजल का चिपिंग ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, इसमें कौन कौन से एंगल होते हैं, सभी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि चिपिंग ऑपरेशन होता क्या है। चिपिंग ऑपरेशन की जो डेफिनेशन है उसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए कि चिपिंग ऑपरेशन क्या होता है। तो चिपिंग ऑपरेशन को देखते हैं। चिपिंग एक ऑपरेशन है जिसमें सरफेस से चिप्स के रूप में धातु की परत को दूर किया जाता है। सही पॉइंट एंगल और झुकाव का कोण सही रैक एंगल व क्लियरेंस एंगल को बनाते हैं। चीजल के झुकाव को मापा नहीं जाता बल्कि कुशल कारीगर के द्वारा इसे महसूस किया जाता है तथा हाथ की मोशन के साथ एडजस्ट किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम वर्कशॉप में काम करते हैं तो एंगल मिलाने के लिए हमें कोई विशेष कोई उपकरण नहीं रहता, फिर भी जो कुशल कारीगर रहते हैं वो इस प्रकार से कार्य करते हैं। आपने देखा होगा उनके हाथ के मोशन को कि वो अंदाज, इतना अच्छा अंदाज रहता है उनका, और जो कटिंग करने का उनका अंदाज रहता है कि बिल्कुल एक साथ क्लियरेंस में चलता है उनका काम। तो ये केवल कुशल कारीगर के द्वारा महसूस किया जाता है। जो क्लियरेंस एंगल होता है और रैक एंगल, ये कुशल कारीगर अब महसूस कर सकता है और हाथ की मोशन के साथ इसे एडजस्ट करता है अपने हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे चित्र में दर्शाया गया है कि पॉइंट एंगल एंड मटेरियल। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो हमारी चीजल का पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, तो ये चीजल के सेंटर पॉइंट से ये सरफेस का पॉइंट के बीच का, यहाँ देख रहे होंगे आप, ये वाला स्पेस, ये हमारा कहलाता है करंट इंक्लिनेशन। तो जो करंट इंक्लिनेशन होता है वो सरफेस और यहाँ पे सेंटर के बीच नीचे साइड जो रहता है, ये हमारा करंट इंक्लिनेशन पॉइंट हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप अपने चित्र के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो मुख्य बात रहती है कि पॉइंट जान लेना आवश्यक होता है कि कौन सा पॉइंट कौन कहलाता है, कौन सा एंगल कहाँ से कहाँ तक रहता है। तो यहाँ पे जो हमारे मुख्य दो एंगल होते हैं, जो हमारा फर्स्ट एंगल होता है वो हमारा है यहाँ से क्लियरेंस एंगल। तो यहाँ से आप बीच सेंटर का पॉइंट देख रहे होंगे, इसका और जिस सरफेस पे हम काम कर रहे हैं उसके बीच का जो यहाँ पे ये अल्फा है, तो ये वाला हमारा जो एंगल हो गया वो हमारा क्लियरेंस एंगल है। और यहाँ आप ऊपर की साइड देख रहे होंगे, यहाँ पे जो लंबवत एक मान के चलते हैं हम, तो यहाँ बीच वाले सेंटर से लेके यहाँ लंबवत तक जो यहाँ देख रहे हैं आप, ये हमारा हो गया रैक एंगल। तो रैक एंगल का स्पष्ट रूप से यहाँ दर्शाया गया है। और यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे कि ये हमारा पॉइंट एंगल है जो हमारा बिल्कुल सेंटर में है, इसे एक पॉइंट एंगल मान के चलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया। तो देखते हैं कि यदि क्लियरेंस बहुत अधिक होगा तो रैक एंगल घट जाएगा। तो हमारा जो अगर ये वाला क्लियरेंस अधिक रहेगा तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि यहाँ से ये वाला रैक एंगल हमारा घट जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला हमारा एंगल कम रहेगा तो इसके विपरीत रैक एंगल हमारा बढ़ जाएगा। यहाँ पे हम चित्र के हिसाब से अपना देख लेते हैं। जो नेक्स्ट हमारा चित्र है यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये हमारा अगला चित्र है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर जो हमारा ये है, ये वाला एंगल, जैसा कि मैंने आपको लिए बताया कि ये हमारा है क्लियरेंस एंगल, अगर ये एंगल हमारा कम रहेगा, तो अगर ये एंगल कम रहेगा तो जो हमें सरफेस काटना है, जो भी हमें धातु काटनी है वो हमारी, तो जैसा कि आप यहाँ से देख रहे हैं कि हमारा क्लियरेंस एंगल कम है। और अगर जब क्लियरेंस एंगल कम या जीरो होगा तो जो हमारा रैक एंगल होगा तो इसी के विपरीत जो बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा तो इसके विपरीत होगा क्या कि जो हमारा कटिंग एंगल है वो जॉब में पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, और जिसके कारण होगा क्या कि चीजल है जो कि हमारी स्लिप हो जाएगी। इससे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अगर हमारे चीजल का ज़्यादा झुकाव हो जाएगा, जब हम यहाँ से प्रेशर लगाएंगे हैमर की सहायता से, तो हमारी ये चीजल यहाँ से फिसल जाएगी, जिसके कारण हम कार्य नहीं कर पाएंगे। उसी के विपरीत देख रहे हैं आप हमारे जो आपके सामने जो चित्र दर्शाया गया है, तो इसमें क्या है, चीजल एकदम से अगर हम खड़ी कर देते हैं
ये क्लियरेंस एंगल हम बढ़ा देते हैं तो रैक एंगल घट जाएगा। तो इसका परिणाम क्या होगा कि जो क्लियरेंस बहुत अधिक होगा तो रैक एंगल घट जाएगा, तब कटिंग एंगल जॉब में धंसने लगता है, जिसके कारण कट प्रगति करता हुआ आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि एकदम अगर हमने सीधी चीजल कर दी और हमारा ये क्लियरेंस एंगल बढ़ गया और रैक एंगल घट गया तो यहाँ पे चीजल हमारी यहाँ पे ये धंसने लगती है, जैसा कि आप जॉब पे देख सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि किस चीजल का हमें नोक कोण क्या रखना चाहिए और कोण का झुकाव क्या रखना चाहिए और कौन सी धातु की कौन सी चीजल में किस प्रकार से हम कार्य करेंगे। तो यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से देख लेते हैं, जो तालिका बनाई गई है। तो यहाँ फर्स्ट देख लेते हैं कि काटा जाने वाला पदार्थ, जो हम पदार्थ हमें काटना है तो उसका देख लेते हैं। जैसे हम उच्च कार्बन इस्पात काटते हैं तो हमारा जो नोक कोण होना चाहिए वो 65 डिग्री और जो हमारा कोण का झुकाव है वो 39.5 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है हमारा ढलवा लोहा। अगर हम ढलवा लोहे को काट रहे हैं तो हमारा जो नोक कोण है वो 60 डिग्री और कोण का झुकाव 37 डिग्री होना चाहिए। इसके बाद जो हमारा मृदु इस्पात आता है तो इसका जो हमारा पॉइंट एंगल है वो 55 डिग्री होना चाहिए और जो कोण का झुकाव होना चाहिए वो 34.5 डिग्री होना चाहिए। इसके बाद जो 4th नंबर पे आता है हमारा पीतल। अगर हम पीतल धातु को काट रहे हैं तो हमारा जो पॉइंट एंगल होना चाहिए वो 50 डिग्री होना चाहिए और जो हमारा कोण का झुकाव कोण होना चाहिए वो 32 डिग्री होना चाहिए। अब जो हमारी अगली धातु आती है वो है तांबा। अगर हम तांबा की धातु को काट रहे हैं तो इसका जो नोक कोण है वो हमारा होना चाहिए 45 डिग्री। ठीक है, और जो हमारा कोण का झुकाव रहना चाहिए वो 29.5 डिग्री रहना चाहिए। इसके बाद जो हमारी एक धातु लास्ट बचती है वो हमारी एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का जो पॉइंट एंगल है वो हमारा 30 डिग्री होना चाहिए और उसका झुकाव कोण है वो 22 डिग्री रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये तालिका हमारी पूरी हो जाती है। इसके बाद देखते हैं तो वो है हमारा केयर एंड मेंटेनेंस। तो केयर किस प्रकार से करनी चाहिए हमारे लिए, तो जब चिपिंग करते हैं उसकी मेथड और उसकी केयर किस प्रकार करनी चाहिए तो वो देखते हैं। तो जो हमारी जॉब को 22 में अच्छी तरह से क्लैंप कर लेना चाहिए, यदि आवश्यक हो तो जॉब को हार्ड लकड़ी का आश्रय दें। जो हमारी नेक्स्ट आती है, चीजल के कटिंग एज को सीट देने के लिए जॉब की सामने वाली साइड को चैम्फर करें। जो सामने वाली साइड रहती है उसको अच्छी तरह हमें चैम्फर कर लेना चाहिए और सुरक्षा के लिए वर्क बेंच पर चिपिंग गार्ड फिक्स करें। तो जो हमारा वर्क बेंच पे जिस पे हम काम कर रहे हैं उसके सामने हमारे लिए जो हमारा है चिपिंग गार्ड फिक्स कर लेना चाहिए। और आंखों के बचाव के लिए हमें चश्मा भी पहनना चाहिए जिससे कि हमें कोई भी क्षति ना पहुंच पाए काम करते वक्त। जो ठीक है, तो जो चीजल है वो चीजल के हेड के टॉप से 15-20 मिलीमीटर सेंक पर पकड़ें। एकदम चीजल के हमें टॉप पर नहीं पकड़ना है चीजल को, चीजल के 15 से 20 मिलीमीटर नीचे हमारे लिए उसको पकड़ना है, क्योंकि कोई भी दुर्घटना घटित ना हो सके। ठीक है, तो जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो इस प्रकार से है कि वर्क पीस पर चीजल को बहुत अधिक कसकर ग्रिप या प्रेस ना करें। चीजल को हमें एकदम कसकर भी पकड़ना नहीं चाहिए। और जो हमारा अगला आता है पॉइंट वो इस प्रकार है कि दाएं हाथ में हैमर को पकड़ें और उससे चीजल पर चोट करें। जैसा कि आप वर्कशॉप में काम ही करते होंगे तो आपको इसका नॉलेज होगा। जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो हमारा हैमर की प्रत्येक चोट के बाद चीजल को दाएं से बाएं मूव करें। जैसा कि आप प्रैक्टिकल वर्क करते होंगे तो एकदम चीजल को सीधा स्ट्रेट नहीं पकड़ना है, उसको थोड़ा दाएं बाएं हिलाते भी जाना पड़ता है जब हम कार्य करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद का जो पॉइंट देखते हैं हम कि एक समय में अधिक धातु की चिपिंग ना करें। तो एक समय में एक ही प्रकार की धातु की चिपिंग करनी है हमें, बहुत से प्रकार की धातुओं की चिपिंग नहीं करनी है। अगला पॉइंट आता है, जब कट दूसरे सिरे पर पहुंच जाए तो भारी चोट ना लगाएं। जैसे हम देख लेते हैं कि हमारा कट पूरा होने वाला है तो जब हम लास्ट में पहुंच जाते हैं तो एक ही रफ्तार से हमें उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए, चोट नहीं करना चाहिए। इससे हमारा जो वर्क पीस या जॉब है वो हमारा डिस्टर्ब हो सकता है। जो हमारा लास्ट आता है पॉइंट वो इस प्रकार है कि चिपिंग के दौरान आंखों द्वारा चीजल के हेड को ना देखकर कटिंग एज को देखना चाहिए। होता क्या है कि कभी कभी जब हम वर्क पीस पर काम करते हैं, अपने जॉब पर काम करते हैं, तो जो हमारी आंखें रहती हैं वो केवल ये देखती हैं कि चीजल के हेड को देखती हैं, जबकि हमें चीजल के हेड को न देखकर जो हमारी कटिंग एज है उसको देखना चाहिए, जिससे कि हमारे जॉब में प्रेफरेंस अच्छा आ सके और जॉब अच्छा बन सके। तो इसका सावधानियां देख लेते हैं, प्रिकॉशंस देख लेते हैं कि क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए चिपिंग करते समय।
तो हमारी जो फर्स्ट सावधानी आती है वो इस प्रकार है कि चिपिंग करते समय या चीजल की ग्राइंडिंग करते समय चश्मा पहने। जैसा कि मैंने आपको केयर में पहले ही बता दिया है कि चश्मा पहनना चाहिए आंखों की सुरक्षा के लिए। तो ग्राइंडिंग करते समय भी, चिपिंग ग्राइंडिंग करते समय भी हमें चश्मे का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। जो नेक्स्ट आता है हमारा, बलंट या मशरूम हेड वाली चीजल का प्रयोग ना करें। अगर आप देख लेते हैं कि हमारी चीजल बलंट हो गई है या मशरूम हो गई है या उसकी धार, सरल भाषा में कहें कि तो धार चली गई है, तो उसका यूज हमें नहीं करना चाहिए। जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो इस प्रकार है कि हैमर के फेस और चीजल के हेड पर तेल या ग्रीस नहीं लगी होने चाहिए। तो अगर हमारे हैमर या चीजल के फेस पर अगर ग्रीस या ऑयल लगा होगा तो वो फिसलन का काम करेगी, जिससे किसी भी दुर्घटना की आशंका हमें बनी रहती है। ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, तो हैमर के हैंडल पर उसे दूर वाले सिरे पर पकड़ें। होता क्या है कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि जो हैमर का पास वाला सिरा रहता है हम उसे पकड़ के उस पर चोट करते हैं, चीजल पे या कोई अन्य कार्य करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल जो हैमर के लास्ट वाले सिरे को पकड़ के हमें यूज करना है हैमर का। हमारा अगला पॉइंट आता है जो जॉब को 22 में हार्ड लकड़ी की उपर्युक्त पैकिंग के साथ अच्छी तरह से पकड़ना चाहिए। तो जो उसकी लकड़ी जॉब 22 की जो लकड़ी है उसे अच्छी तरह पैकिंग के साथ हमें पकड़ना चाहिए। हमारा जो लास्ट पॉइंट आता है वो इस प्रकार है कि चिपिंग करते समय चिपिंग गार्ड का प्रयोग करें। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब हम चिपिंग गार्ड का अगर यूज नहीं करेंगे तो किसी भी दुर्घटना की आशंका है जो कि बनी रहती है। तो इससे बचने के लिए हमें चिपिंग गार्ड का यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो हमारी वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।